साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। ओम। आज 10 जुलाई 2025 गुरु पूर्णिमा का उत्सव, जो साल में गुरु पूर्णिमा पर ही आधारित है। फिर एक बार 2025 की गुरु पूर्णिमा पर ये गुरु उत्सव मनाया जा रहा है। विश्व स्तरीय अध्यात्म संगठन सत्संग के माध्यम से मैं अध्यात्म डॉक्टर जे.के. नंदमूर्ति गुरु पर अपनी चर्चा रखते हुए आपके समक्ष वाणी का उच्चारण करता हूँ। पहले हम ओम का उच्चारण करेंगे 10 मिनट के लिए, उसके बाद चर्चा होगी। तो सब बैठिए आराम से, श्वास को भीतर लीजिए। श्वास को भर लीजिए। श्वास भर लीजिए। श्वास भर लीजिए। फिर श्वास को डीप भरिए पेट में। फिर भरिए श्वास, इनहेल कीजिए।
श्वास को भर लीजिए। श्वास को डीप नाभि तक जाने दीजिए। श्वास को भरिए। श्वास को भरिए। तो 10 मिनट का जो समय रखा है वो पूर्ण होता है अभ्यास के लिए। संसार में जहाँ हम आए हैं इस धरती पर, कोई कार्य भी करने से पहले ओम का उच्चारण करना अति अनिवार्य है। उसके पीछे सबसे बड़ा रहस्य ये है, ये एक यूनिवर्सल साउंड है, यूनिवर्सल विश्व स्तरीय, जिस
धरती पर हम रहते हैं, उस धरती की मैं बात कर रहा हूँ। पृथ्वी से लेकर सूरज लोक तक इसकी ध्वनि जो है ये कारगर है। ये हमें हमारे उत्थान के लिए, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां, उनके उत्थान के लिए और जितने भी संसार में शब्द बोले गए हैं प्रकृति में, उनको नियंत्रण में करने के लिए और प्राण वायु को भी साधने के लिए ओम नाम का उच्चारण हर एक को करना चाहिए। आज गुरु पूर्णिमा है। दिन क्या है आज? बृहस्पतिवार, जो गुरु का दिन होता है हमारी प्रकृति के मुताबिक। और तिथि क्या है? 10। 10 का अर्थ है सूरज। 10 को अगर 1 + 0 कर दो तो 1 बन जाता है। और 1 का लिंक है सूर्य लोक से। और सूरज और बृहस्पति का जो लिंक है, ये हमारे जीवन में हर प्रकार का उत्थान करने में सक्षम है। तो ये मौके कभी कभी ऐसे आते हैं कि तिथि और दिन और वो गुरु पूर्णिमा एक ऐसे विधिवत तरीके से आते हैं जिससे उस दिन की और महानता और महत्ता बढ़ जाती है। प्रकृति में, परमात्मा के द्वार में मैंने बहुत बार कहा है, वहाँ तो किसी चीज़ का कोई असर नहीं है, लेकिन हमारा शरीर प्रकृति में है, इसलिए शरीर है तो सब कुछ है। तो सर्वप्रथम हमारा शरीर जो है ये इतनी बहुमूल्य साधन है, ये है तो सब कुछ हम परमात्मा, भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, कुछ भी जो नाम है वो कौन देता है? इंसान। कौन इंसान? जिसके पास शरीर है। जिसके पास शरीर नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकता। ये कर्म भूमि है, जिस कर्म भूमि पर हम आए हैं। सर्वप्रथम हमारा कर्तव्य है कर्म करना, शरीर के निर्वाह के लिए। कर्म किसके लिए करना है? शरीर के, केवल शरीर के निर्वाह के लिए। और शरीर का निर्वाह के साथ साथ शरीर की सेवा। तो सर्वप्रथम सेवा भाव, अपना भी और सबका भी यथा योग्य। तो अब गुरु शब्द की महानता जो है, जो बहुत ग्रंथों में संतों ने, महात्माओं ने वर्णन किया है। अगर साक्षात कोई है, परमात्मा जिसको नाम दिया गया है, वो केवल गुरु ही है साक्षात। और लेकिन वो गुरु कौन है? देहधारी। और भीतर जो बैठा हुआ है निराकार अवस्था में। आप निर्लेप और लेप के बारे में कैसे जान पाओगे अगर हमारे पास देह नहीं है? तो देह के रहते हुए ही गुरु ज्ञान लिया जाता है। देह के रहते हुए ही मुक्ति मिलती है। देह के रहते हुए ही हम अच्छा बुरा
और उससे परे टाइम एंड स्पेस से परे क्या है ये जान सकते हैं। इसलिए देह की बहुत महानता है और गुरु की महानता को तो वर्णन नहीं किया जाता है। गुरु की महानता को शब्दों में वर्णन नहीं किया जाता है। हम सबके भीतर गुरु है, एक गुरु हम सबके भीतर है। हमारा शरीर भगवान का स्वरूप है और उसमें बैठा हुआ निर्लेप अवस्था में टॉप ऑफ हेड में हमारा गुरु है। जब हम जीवन के रहते हुए अपनी ब्रिकुटी तक पहुंच लेकर ब्रिकुटी तक की ऊर्जा को आज्ञा चक्र में ले आते हैं, जिसके लिए ओम का उच्चारण सक्षम है और ध्यान विधि। तो जब वो ऊर्जा हमारी यहाँ आ जाती है, जैसे रूपांतर हुआ इस ऊर्जा का, कहाँ से? टॉप ऑफ हेड से जीव का रूपांतर हो गया। एक तो स्थूल जीव था हमारे पास और एक सूक्ष्म में आया, उसका रूपांतर होते होते ये इसमें लीन हो गया। और फिर जो वर्तमान में शरीर है वो ओम के उच्चारण और साधना के साथ साथ अपना नियंत्रण रोजाना अभ्यास करना उसका कर्तव्य है। एक दिन की बात नहीं, जब तक जीवन है अभ्यास 10, 15, 20 मिनट जरूर करना है, उसके बाद अपने आप सिस्टम चल पड़ता है। तो इसलिए हमें भजन रोज करना है, कर्म भी रोज करना है। तो जब हम भजन करते 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 ऊर्जा ऑटोमेटिक धीरे 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 ऊपर आएगी और धीरे धीरे ठहर मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा ऋतु आए फल होए। तो जिस दिन तुम्हारा संसार जिसमें हम हैं वो शुद्ध हो जाता है, मूला पाँव के अंगूठे से लेकर मूलाधार तक, मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक यहाँ की मैल निकल जाती है। वो कैसे निकलेगी? जो मैंने अभी हम सब ने मिलकर जो कलेक्टिव चैंटिंग जिसको हम कहते हैं, जब हम करते हैं तो उससे प्योरिटी आती है और मैल निकलती है। और किसी भी बर्तन से मैल निकालने के लिए बर्तन को खरोच भी पड़ जाते हैं। बर्तन से जब मैल निकालनी हो तो काफ़ी पुरानी मैल लग जाती है, तो खरोच लग जाते हैं। इसी तरह से अगर हमारे इंसान के भीतर मैल पक्की हो चुकी है तो उसको निकालने के लिए खरोच भी लग सकते हैं। खरोच का अर्थ यहाँ क्या है? दिक्कतें आ सकती हैं। उन दिक्कतों की परवाह ना करते हुए हमें अपना अभ्यास नहीं छोड़ना है। और फिर हम गुरुद्वार में जो हमारी भ्रिकुटी से जहाँ उसका द्वार खुलता है उसके आगे की यात्रा करना हमारे लिए संभव हो जाता है। देखो, इसमें मैंने बहुत बार कहा है कि जीवन जो मिला है जीते जी इसका अंत होना है। अंत जीते जी अंत करो, फिर वापस आना है, तभी अनंत को जान पाओगे। जब तक हम अपने अस्तित्व जो है वो शरीर के भीतर हमारा जीव है, अस्तित्व प्रकृति में कहता है, जब तक वो अस्तित्व है उस अस्तित्व को तुम अपने गुरु में लीन नहीं कर लेते हो तब तक तुम मुक्त नहीं हो। जब तुमने जीते जी, वो तभी लीन होगा उसमें जब मरेगा। मरने का अर्थ है जब उसमें कुछ भी नहीं बचेगा, केवल कुछ भी नहीं बचेगा। फिर कौन रह जाता है? केवल मैं।
कहता है जिस दिन कुछ भी नहीं बचता है तो केवल मैं रह जाता हूँ। और फिर जो मैं है उस मैं से जुड़ जाते हैं जब हम, फिर जब हम कोई भी कार्य करते हैं संसार में तो पाप पुण्य से मुक्त हो जाते हैं। वो काम जो हम करते हैं वो ना प्लस ना माइनस रहता है, वो लीन होके जीरो हो जाता है, शून्य में चला जाता है। और शून्य निर्लेप है, शून्य से ही तो संसार शुरू होता है। सच्चाई जो शून्य है वहाँ से संसार शुरू होता है, लेकिन संसार शून्य नहीं है भाई। संसार 2 का नाम है, संसार 3 का नाम है, संसार 4 का नाम है, संसार 800 करोड़ जो इस समय पॉपुलेशन है उसका नाम है। लेकिन शून्य जो है, अब हम संसार में तो आए हैं, फिर शून्य में जाना है। और शून्य कहाँ है? टॉप ऑफ द हेड, इसके नीचे गिनती। तो टॉप ऑफ हेड से हम जुड़ जाएं, हमारी ऊर्जा वो तभी संभव होता है जब हम अपना अंत करते हैं, फिर दोबारा अपने आप स्वयं में आ जाते हैं, तो जीवन सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। फिर आपकी मर्जी है कितनी देर रहना है, कितनी देर नहीं रहना है, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। अपना जीवन शांत में, आनंद में और संसार को साक्षी भाव में देखते हुए, महसूस करते हुए अपना जीवन बिता के निकल जाना है। तो गुरु का अर्थ है जो अंधेरे को खत्म करता है और रोशनी के द्वारा हमें जगाता है, अपनी अनुकंपा से, अपने वात्सल्य से और नाम शब्द से। इसलिए कहता है नाम की कमाई ही सबसे बड़ी कमाई है। तो नाम की कमाई जो सबसे बड़ी कमाई है, वो कमाई कोई पैसा नहीं है भाई, वो कमाई कोई दौलत नहीं है, वो दौलत है जिसकी कोई कीमत डाल ही नहीं सकता है। देखो हमने कहा है बहुत बार कि पूरी दुनिया की दौलत एक और गुरु का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान में जब परिवर्तित हो जाता है तो वो पूरी सारी की सारी दौलत उसके आगे फीकी पड़ जाती है। गुरु ज्ञान की वो महिमा है जिसके आगे सब कुछ फीका पड़ जाता है। लेकिन संसार में माया और काल ये दोनों प्रबल रहते हैं। माया जाल और काल का जाग सेम एक ही लेवल में चलता है। काल अपना द्वार खुला रखता है, माया अपना जाल फैला के रखती है। फिर माया जाल, माया एक प्रकार की नहीं है। तो जब माया एक प्रकार की नहीं है, उसके कितने स्वरूप हैं, वो किसी भी स्वरूप में किसी को भी ग्रैब कर लेगी। वो वीकनेस देखती है। माया क्या करती है? इंसान की वीकनेस, कमजोरी को देखती है और उस कमजोरी को ग्रिप में ले लेती है, फिर उसके मनोबल को तोड़ती है। जब मनोबल टूटता है इंसान घबराता है, और जब वो घबराता है फिर घबराने से क्या होता है? स्थिति अस्त व्यस्त हो जाती है। इसलिए मैं ये कहता हूँ चलते रहो, चलते रहो, रुकना नहीं, चलते रहो। ये सुख दुख माया जाल तो रहेगा, ये खत्म कभी नहीं होता है।
संसार जो है वो वैसा ही रहेगा। इसको हमने छेड़ना नहीं है, जैसा है वैसा ही इसको रहने देना है और खुद इसमें से निकल जाना है। अगर दुनिया में शांति लानी है तो उसका एक ही रास्ता है कि जो चीज़ जहाँ है उसे ना छेड़ते हुए, वो अच्छी है बुरी है जहाँ है वहाँ छोड़ दो, स्वयं उसके ऊपर आ जाओ। स्वयं ऊपर कैसे आएंगे? जब हम अपनी एनर्जी को इसकी लंबी ध्वनि के द्वारा ये हमें महसूस होता है कि कोई चीज़ ऊर्जा ऊपर को जा रही है। जैसे ही हमारा श्वास लंबा चलेगा तो ऊर्जा ऊपर को जाती है और वो ऊर्जा केवल ओ की ध्वनि ही ऊपर को जा रही है, बाकी कुछ ऊपर को, हाँ प्रकाश ऊपर को जाता है, ओ की ध्वनि ऊपर को जाती है। बाकी देखिए जैसे हमारा शरीर बना है, पृथ्वी नीचे को आती है, जल नीचे को आती है, वायु ऊपर जाता है, आग फैलती है और ऊपर भी जाएगी, लेकिन कहाँ तक जाएगी? किसी लिमिटेड हाइट तक। लेकिन प्राण वायु काफ़ी दूर तक जाती है और साउंड सूर्य लोक तक जाती है और लाइट उसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो पृथ्वी, जल, अगन, वायु, आकाश, शब्द, इनके सब के अपने करैक्टर हैं। शब्द भी ऊपर को जाता है। कहता है जिस दिन तुम शब्द की हाइट जहाँ तक है वहाँ तक उसे साध लेते हो तुम मुक्त हो जाते हो और फिर गुरुद्वार में आपकी एंट्री हो जाती है। तो गुरुद्वार में एंट्री हो गई और फिर गुरु के परम धाम में एक बार एंट्री से आपको झलक वहाँ का ज्ञान की समझ तो आती है, लेकिन ये असीमित इनफाइनाइट यात्रा है। इसमें जो हमें आज अनुभव हो रहा है, अनुभूति हो रही है, कल को ये बदल जाएगी, परसों कुछ और हो जाएगी। क्यों बदलती है? सनातन क्या है? इनफाइनाइट धरा। परमात्मा क्या है? इनफाइनाइट डिवाइन लाइट। इनफाइनाइट डिवाइन लाइट। और लाइट का अर्थ है इतना ज्ञान को जो खत्म ही नहीं होगा। इसलिए परमात्मा के विषय पर जिसने जितनी खोज की, जिसने जितना जाना, इस धरती पर आने के बाद उतना उसने बोल दिया या शास्त्रों में उसको लिख कर बंद कर दिया गया। लेकिन मैं कहता हूँ कि वो फाइनल नहीं है। फाइनल कुछ भी नहीं है। फाइनल है मौन। फाइनल मौन। मौन में ना प्रश्न है ना उत्तर है, ना तेर है ना मेर है, ना मैं ना तुम ना वह। तो जब कोई प्रश्न नहीं रहा, कोई चाहत ना रही, कोई सवाल ही ना रहा, कोई टीका टिप्पणी नहीं रही, तर्क वितर्क नहीं रहा, तो वहाँ सब कुछ लीन हो गया। तो उसको कहते हैं कंप्लीट साइलेंस। कंप्लीट साइलेंस मीन्स कंप्लीट ब्लिस। आई एम कंप्लीट ब्लिस। जब इंसान को यह एहसास हो जाता है मैं हूँ, तो मैं हूँ का अर्थ क्या है? कंप्लीट ब्लिस। मैं हूँ का अर्थ है कंप्लीट ब्लिस।
लेकिन परमात्मा तो इनफाइनाइट है ना, कंप्लीट में आके स्टॉप लग जाता है। देखो जो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी उस वहाँ आकर स्टॉप लग जाएगा, लेकिन इनफाइनाइट को स्टॉप नहीं लगता है। इसलिए मैं कहता हूँ इनफाइनाइट डिवाइन लाइट ग्रिड, तो वो हमें जब हम स्वयं से स्वयं को मिलते हैं तो गुरु से मुलाकात होती है। गुरु ही तो स्वयं है हमारे भीतर बैठा हुआ, उसी के द्वारा तो ये सारा विश्व चलता है, उसकी ऊर्जा से। वो दृष्टा भाव में बैठा है यहाँ, इंसान के अंदर यहाँ बैठा है, और पूरे विश्व में ये छोटा ग्लोब है। जैसे संसार बिखरा हुआ है, उसका एक ग्लोब है, नक्शा बनाया गया है। ये परमात्मा ने इंसान को ग्लोब बनाया है, और ग्लोब में आत्मा के रूप में दृष्टा भाव में यहाँ बैठा है। और विस्तार में कहाँ है वो? जहाँ वर्ल्ड की सारी गैलेक्सीज संपन्न हो जाती हैं, उसके बाद इनफाइनाइट डिवाइन लाइट है, उसके आगे स्वयं उस डिवाइन लाइट के आपको कुछ नहीं दिखेगा। उसमें ऐसा जब हम उस लाइट में जाते हैं तो लीन हो जाते हैं, कुछ भी नहीं रहता, उस लाइट के आगे कुछ भी नहीं है। जो मैंने जाना है आज तक, मैं अपनी बात करता हूँ, बड़े महापुरुष हुए धरती पर, आपने अपने युग में आए, आपने अपने समय में आए, मैं पहले भी आया हूँ, इस युग में भी आया हूँ। इस युग में, इस जन्म में जो मैंने जाना है आज तक, मैं उसका व्याख्यान दे रहा हूँ। जो पिछले जन्मों में जाना होगा वो तब ज्ञान दिया होगा, तब बांटा होगा। लेकिन आज उसमें मैं एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ कि परमात्मा और प्रकृति दो अलग हैं। प्रकृति ऊर्जा है उसकी, परमात्मा की ऊर्जा प्रकृति है, जिसमें इंसान भी है, भगवान भी है, शैतान भी है, और 5 भूत भी हैं। वो निर्लेप है। कहता है वंस आई क्रिएटेड द यूनिवर्स, बस जो कुछ मैंने क्रिएट करना था वो एक ही बार मैंने कर दिया। अब उसमें मैंने इंसान को इसलिए बनाया क्योंकि उसको सब कुछ अपना दे दिया। इंसान का स्वरूप एक ऐसा है जिसको कहता है मैंने स्वयं बैठ गया टॉप में, साक्षी भाव में, दृष्टा भाव में, और अपनी जो एनर्जी थी वो सारा उसका जीव का रूपांतर करते करते ये जो देह आपको दिया है उसमें उसको लीन कर दिया, और इट स्टार्ट्स फंक्शनिंग। जब तक श्वास आ रहा है, जा रहा है, ये इंजन चलता रहेगा, ये मंदिर में जोत चलती रहेगी। इससे बड़ा ना कोई मंदिर है, ना देवालय है, और ना कोई। परमात्मा कहता है अगर मेरा असली घर है, यहाँ मैं इस धरती पर वास करता हूँ, तो वो इंसान की टॉप है, और कण कण में मेरी ऊर्जा है। पाँव के अंगूठे से लेकर, मैंने कहा ना ये ग्लोब है, जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, क्यों कहा गया है? जो पिंड में है वो ही ब्रह्मांड में है। ये पिंड ग्लोब है, ब्रह्मांड फैला हुआ है। तो कहता मैं स्टैटिक और निर्लेप फॉर्म में रहता हूँ, इंसान के अंदर भी और ब्रह्मांड में ऊपर भी। तो इसलिए गुरु की महत्ता इसलिए है, गुरु हमें ज्ञान के द्वारा, गुरु हमें अपनी प्रेरणा के द्वारा, गुरु हमें अनुकंपा वात्सल्य के द्वारा, गुरु अपनी नज़र के द्वारा, गुरु अपनी शक्तिपात के द्वारा अपने प्रेम के द्वारा साधक को उठाता है। फिर आगे साधक उस पर अपने जीवन को क्रियात्मक रूप में ढालता हुआ आगे बढ़ता है।
इस पर कब्जा किसी का नहीं है। हमें जन्म ही इंसान का जन्म मिलता ही इसलिए है कि जो शॉर्ट फॉल है, जो शॉर्ट कमिंग है, जो हमारी गलतियां हैं, उनको हम सुधार सकते हैं, हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। इस शरीर का सबसे प्लस पॉइंट क्या है मिलने का वर्तमान में, कि जो हमारे संचित प्रारब्ध और काम्य कर्म हैं उनको हम विलीन कर सकते हैं। लेकिन वो विलीन होंगे कैसे? उसी के लिए तो गुरु मंत्र दिया जाता है कि वो कहता है कि तुम मेरे से जुड़ो, अपनी ये जो इसके नीचे की ऊर्जा है इसको ले आओ। लेकिन रहना तो संसार में पड़ेगा, 24 घंटे ऊर्जा यहाँ रह नहीं सकती है। लेकिन कुछ समय के लिए जब तुम जीवन के 8-10 साल जहाँ रेगुलर गुजार देते हो, फिर तुम्हारी ज़िंदगी एक सरल जीवन हो जाता है, आम जीवन हो जाता है। और फिर आम जीवन में रहते हुए भी तुम किससे जुड़ जाते हो? मेरे से, गुरु से। और फिर जो तुम काम करोगे जीवन में, बोलोगे, सोचोगे, वो सब का सब न्यूट्रल हो जाता है। वो सब का सब क्या हो जाता है? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल फॉर्म में हम किसी के ना दबाव में होते हैं, ना कब्जे में होते हैं। आओ जरा। तो इसलिए तो मेरा कहने का भाव ये है कि जीवन मिला है, जीवन मिला है, जो जीवन हमें जो मिला है, इस जीवन को बड़े आनंद भाव से गुजारिए। इस जीवन को आनंद में भाव में गुजारिए, ताकि हमें अगर जन्म लेना भी पड़े तो अपनी इच्छा से आए, काल की वजह से ना आए। क्यों कि काल तो इंसान को शिकार बनाता है, और जो वो काल शिकारी है। अब उसको शिकार किसका पसंद है? इंसान का। तो इंसान को शिकार किसका पसंद है? दुनिया का। इंसान भी शिकारी है ना। काल को इंसान का शिकार पसंद है, इंसान को दुनिया के शिकार पसंद है। इस बात को बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है। कहता है काल को तो मेरे द्वार में चौकीदारी नहीं मिलती है, लेकिन इंसान का देह जिसके पास है वो मेरे से जुड़कर काल की ग्रिप से निकल सकता है। देखिए ना, हम उसकी ग्रिप में है शरीर, तो उसकी ग्रिप, वो शरीर का मालिक है काल। जब हम मुक्त हो जाते हैं तो शरीर उसकी ग्रिप से हम निकल गए। कौन? जीवात्मा। तो फिर जब हम आएंगे अपनी इच्छा से आएंगे और अपनी इच्छा से जाएंगे, फिर जाकर ये संभव होता है कि संसार क्या है समझा जाती है। तो मैं कहता हूँ सारी दुनिया तो ऐसा करने में सक्षम नहीं है, सारी दुनिया ऐसा करने में सक्षम नहीं। लेकिन जो लोग मेरे पास आते हैं या सत्संग सुनते हैं, वो तो प्रयत्न करें, वो तो कोशिश करें कि जो शिकारी सबसे बड़ा शिकारी है वो किसी को भी, ये हम भजन में दिक्कतें क्यों आती है? ये काल, शरीर काल का है, वो दिक्कत शरीर को दे सकता है, मेरे को थोड़ी देगा। वो आत्मा का वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, वो शरीर को बिगाड़ेगा, शरीर को दिक्कत देगा। और हम करते क्या हैं? जब दिक्कत होती है तो हम भागते हैं। भाई दिक्कत तो लेनी पड़ेगी, बिना दिक्कत के तो कुछ होता दुनिया में? कुछ नहीं होता है। माँ एक बच्चे को जन्म देती है, कितना कष्ट होता है, मृत्यु के बराबर। और ऐसे शिशु को जन्म देने के लिए माँ को दूसरा जन्म लेना पड़ता है।
इसी तरह से हमें इस दुनिया में जब आए हैं तो हमें भी दूसरा जन्म जीते जी लेना पड़ेगा, तभी गुरु के द्वार में पहुंचेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते, अगर हम ऐसा नहीं करते तो कैरी ऑन सिस्टम रहेगा भाई, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, नो प्रॉब्लम। कहते हैं तुम्हारी, अब आप बेही खाते आपके कहाँ लिखे जाते हैं, जो हरिद्वार जाता है वहाँ के पंडित आपका बेही खाता आपको ही पूछ के लिखते हैं ना, उनको थोड़े पता आपने क्या किया है। आप हरिद्वार जाते हो, जो वहाँ जाते हैं, हिंदू वहाँ जाते हैं, मुसलमान नहीं जाता है, तो हिंदुओं के खाते जो जाएगा उन्होंने पूरा लिखा होता है। आपको पूछ लेंगे आप कौन कौन आए हो, वो लिख लेंगे, और जाएगा उसका, तो पूरी आपकी विरासत कहाँ से चली थी जब तक वहाँ है, तो वो आपसे पूछकर आप, इसलिए आपका खाता आपके पास है, दूसरा आपसे पूछकर आपको बता सकता है। लेकिन परमात्मा का ये यूनिवर्सल सिद्धांत है कि जो भी मेरे पास आता है उसका कोई खाता रहता ही नहीं है। जब सब खाते मिट जाते हैं तो मेरे से मेल हो जाता है, लेकिन खाते कोई मिटाना ही नहीं चाहता है, जीते जी कोई मरना ही नहीं चाहता है। इस मेडिटेशन में भी जब हमारी, मैं कहता हूँ ना, ओ तो इस ध्वनि ने आपका सब कुछ खींचना है। आवाज़ और श्वास बाहर जाती है, श्वास ऊपर को जा रही है, और आपके अंदर जितनी मैल है, आपके अंदर जितने विकार हैं वो सब निकलेंगे। लेकिन आप विकार निकलने के बाद दिक्कत आएगी शरीर को, क्यों? आपने तो विकारों में रहना सीखा है। इंसान ने तो विकारों में, झंझटों में, गप्पों में, कहानियों में, वो सब खत्म होता है तो शरीर खाली होता है। तो खाली होने के बाद उसमें कोई ना कोई शक्ति स्थान लेती है, हवा स्थान ले लेगी उसमें, लाइट गैसेस, फिर दिक्कतें आती हैं। फिर आदमी आता है ये क्या हो रहा है, वो हो रहा है, कहता है दिक्कत उस लेवल में चली जाती है यहाँ से इंसान की मृत्यु की संभावना होती है। फिर जब हमारा श्वास जहाँ आता है इसके ऊपर जाता है, श्वास रुकता है, श्वास रुक जाता है, ऑटोमेटिक रुक जाता है, और तब भी दिक्कत होती है। जब श्वास रुकेगी दिक्कत आएगी ना, इंसान घबराता है, मैं गया, फिर जब वो गया तो गया नहीं जाता है, तो फिर नीचे आ जाता है, फिर नया सफ़र शुरू हो जाता है। तो गुरु की महत्ता, गुरु का साथ कदम कदम पर जीवन के रहते हुए है। इसलिए गुरु की वाणी पर कोशिश करो कि अपना जीवन ढाला जाए, जितना ढाला जाए, जितना ढाला जाए उतना ही अच्छा है। अगर आप गुरु के जीवन पर, वाणी पर जीवन नहीं डालोगे तो भाई समय थोड़े इंतज़ार करेगा, समय तो किसी का इंतज़ार नहीं करता है, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है, और बीतता भी जाता है। और इंसान का शरीर, जिसकी अवस्था बदलती रहती है, वो भी एक दिन वृद्ध अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में चला जाता है, और जो एनर्जी युवा में है वो प्रौढ़ अवस्था में नहीं है, और जो एनर्जी प्रौढ़ अवस्था में है वो वृद्धावस्था में नहीं है। और शिशु में तो जो एनर्जी है वो बढ़ रही है ना, 18 साल तक एनर्जी जो है वो बढ़ती है फुल। 18 साल, 12 साल के बाद एक स्टेप है टीन, और 18 के बाद 19 नेक्स्ट स्टेप, फिर 30 के बाद
फिर 40 के बाद, फिर 60 के बाद, फिर 90 के बाद, फिर 120, 120। ये जीवन है आज के युग में मैं बता रहा हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि जो हमने अचीव करना है, जो हमारा लक्ष्य है, वो है अल्टीमेट हर एक का अपने गुरु में लीन होना। ये इधर जब तुम अपने गुरु से लीन हो जाओगे तो तुम मुक्त हो जाओगे, फिर तुम अपनी इच्छा से आ सकते हो, अपनी इच्छा से जा सकते हो। कोई बैरियर नहीं है। बैरियर प्रकृति में है, टाइम एंड स्पेस में बैरियर है, सिद्धांत टाइम एंड स्पेस में है। टाइम एंड स्पेस के परे ना कोई सिद्धांत है, ना कोई बैरियर है, ना कोई पूजा है, ना कोई पाठ है। तो इसलिए कहता है मान मत जान, हु एम आई, मैं कौन हूँ, जान इसे, मानना नहीं। हाँ, इंसान तो हो, इंसान तो हैं हम, ये मान लो, लेकिन इंसान कौन है, हु एम आई, ये इंसान है कौन, इसके भीतर कौन वास करता है, कौन चलाता है। इसको तो 5 चीज़ें चलाती हैं ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये पांचों तो शरीर को चला रही हैं, लेकिन आत्मा तो कहते हैं मैं तो इनसे बिल्कुल हट कर रहता हूँ, गुरु तो इससे परे है। फिर गुरु को कौन चला रहा है? इनको तो ऊर्जा, एनर्जी चलाती है। तो जो एनर्जी से परे है उसको कौन चला रहा है? उसको ही लिमिटलेस इनफाइनाइट कहते हैं, जिसको कोई चलाता नहीं है। वो स्वयं में एक जगह ग्रिड है, एक यहाँ ग्रिड, दूसरा आकाश में जो मैंने बताया, 2 ही ग्रिड हैं। हर इंसान के अंदर है वो, इसलिए हर इंसान उससे मिल सकता है, उसे जान सकता है, उसका करैक्टर ले सकता है। इसी के लिए हम सबको जीवन मिला है। तो कोशिश करो जीवन के रहते हुए हम अपने आप को जान लें।